नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। 17 साल बाद कोर्ट में केस जीतने के बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में हवेली को कराया गया खाली। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण मोहल्ला कोटला पजावा स्थित एक पुरानी हवेली को 17 साल बाद आज कोर्ट में केस जीतने के बाद कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने हवेली में रह रहे 8 परिवारों को अचानक आकर घर से बाहर निकाल दिया। उन 8 परिवारों के सामान को सड़क पर रखवा दिया। रह रहे परिवारों के लोगों का आरोप है उनको कोई पहले से नोटिस नहीं दिया। अब वह अपना सामान लेकर कहां जाए, इस मकान को लेकर वर्ष 2005 से मुकदमा चल रहा था। शराफत अली पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी मोहल्ला फारूकी गेट ने वर्ष 2002 में अकबर पुत्र अब्दुल करीम और अशज उर्फ अजाज पुत्र नियाज निवासीगढ़ मोहल्ला कोटला से थाना दक्षिण के पजावा मोहल्ला स्थित मकान खरीदा था। शिकायतकर्ता के मुताबिक मकान बेचने के बाद भी लोगों के द्वारा मकान खाली नहीं किया गया। वर्ष 2005 में उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले को लेकर लगातार कोर्ट में बहस चल रही थी। 5 दिसंबर को सिविल जज फिरोजाबाद ने मामले में सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता शराफत अली के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 20 दिसंबर तक मकान को खाली कराने के आदेश दिए। अमीन राजेश किशोर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मकान खाली करने के लिए घर में रह रही महिलाओं से कहने लगे, लेकिन महिलाओं ने मकान खाली नहीं किया। मकान के कई कमरों में ताले लगे हुए थे। पुलिस ने ताले तोड़ते हुए सामान को बाहर निकलवा दिया और घर को खाली करवा दिया। मकान में रह रही महिलाओं ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि वे अब कहाँ रहेंगी, उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा मकान भी नहीं है। देखो मेरा नाम शबाना है। आदमियों को कैसे निकाला? ये क्या कहते हैं मोहल्ला है पजावा अब्बुल की हवेली भाभी चुप हो जाओ। ये मामला हुआ, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई खबर आई खाली करने के लिए। हमारा क्या चल रहा था, हम लोग यहाँ रह रहे हैं 50 साल से हवेली में। हमारे बाबू रहते थे, हम लोग रह रहे हैं, हमारे बहन भाई रहते थे। इसमें अब हमारी भाई की शादी हो गई, भाभी रह रही हैं, हम भी आते जाते हैं। अब अचानक कोर्ट का ऑर्डर आता है, इन लोगों ने ताला काट दिया। मेरा मना करने के बाद भी ताला काटा है इन लोगों ने। कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। 3-4 महीने की तो इंसान कब देता है, मोहलत देता है, कोई मोहलत नहीं दी है इन लोगों ने। और हमें धमकी दी जा रही है, अगर तुमने कुछ कहा और खाली नहीं करा तुम्हें थाने में ले जाएंगे, बंद करेंगे हम। हाँ जी, खाली जी पुलिस वाले करा रहे हैं और शराफत अली का केस है। ये शराफत अली करा रहे हैं खाली। उनकी औरत आई थी यहाँ पे, वो करा रही है यहाँ पे खाली मकान। बहुत परेशान करा जा रहा है, हम लोग घर से भी घर करा जा रहा है, घर भी नहीं है। हाँ, अब कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास मकान भी नहीं है, दूसरा उसमें रख लें। जी समझ लो, इतना अड़ा रहे हैं लोग, हमें इतना परेशान कर रहे हैं। जबरन आए हैं जो लोग, जबरन हमारा ताला तोड़ा है इन लोगों ने, और जितनी भी हमारी चीज थी सब निकाल ली इन लोगों ने। कुछ भी नहीं है वहाँ पे हमारा। और आदमियों को भी मारा, और आदमी को मार रहे हैं हम लोगों से लेडीज पुलिस से पिटवाया इन लोगों ने। पुलिस ने थप्पड़ मारे हैं। और मैं यहाँ इस घर में रहती थी। क्या नाम है आपका? आयशा जी। मैं यहाँ रहती थी, मुझे ना कोई नोटिस आया ना कुछ भी आया। अगर मैं पुरानी यहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर मेरे सास ससुर सभी लोग रह रहे हैं। अगर खाली करवाना था तो मुझे नोटिस भेजते, और नोटिस भेजते तो मुझे टाइम भी देते, तो मैं अपना सामान इस तरीके से ले जाती। ये थोड़ी नहीं है कि मैं अपने घर रह रही हूँ, या कोई भी नहीं है कि आप ताला काट दो। ऐसा कौन सा कानून है कि ये कहता है कि किसी के घर पे जाकर ताला काटे आओ? ये पुलिस थी या चोर थी, ये बताइए। और मेरे घर में मैंने इतना पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, ये लोग आकर देख ले, इस हवेली की कंडीशन देख ले, मेरे हिस्से की कंडीशन देख ले। सबने पैसे, मैंने अपना पैसा लगाया, सबको हवेली वालों को पैसा मिल गया, सुनाई में ये दी गई है। जब मैं यहाँ पर किराएदार हूँ और मैं किराए का मेरा केस चल रहा है, और जब सबका मुआवजा मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला? और इस तरीके से आदमियों को घर में घुस के पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ मेरी चलेगी, यहाँ पर किसी की नहीं चलेगी, किसी कहाँ की नहीं चलेगी, क्योंकि हमें पैसा मिला है, यहाँ पर हमें पैसा दिया गया है खाली करवाने का। तुम कौन होते हो?
और पूछा कितना मिला तो कह रहा हाँ 20 लाख रुपए मिला है। तो आपके पास खाली करने से पहले कोई नोटिस कोई नोटिस नहीं आया। अगर कोई नोटिस आता तो हम ऐसे करते? हमें अपनी इज्जत नीलाम कराने में बहुत मजा आ रहा है क्या, ये बताइए। तो क्या मानते हैं, ये सब गलत हुआ है क्या? हमारे साथ में बहुत गलत हुआ, नकात गलत नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ है। और हम ये चाहते हैं हमारा घर ऐसी बेबाती में खाली करवाया गया, हमें मुआवजा दिया जाए। और बच्चा इनका बहुत मैं अपने बच्चे को छोड़ कर आई हूँ, अगर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे बच्चे को देखिए, उसकी कंडीशन देखिए पहले बच्चे की। वो कितना, मेरा बच्चा बीमार है, अभी भी बुखार में तप रहा है। मेरे पास फोन, अब मेरा फोन भी इन लोगों ने जब्त कर लिया, फोन तक नहीं दे रहा है मेरा। चीज मत, मुझे किसी चीज से हाथ नहीं लगाने दिया। मैं रो रो के रह गई कि मुझे हाथ लगाने दो, मुझे मेरा सामान खाली करने दो, मुझे सामान से हाथ तक नहीं लगाने दिया। इधर शराफत के जितने भी लड़के आदमी सब आए, उन्होंने खाली कराया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, पूरा महल लगा इस वाली बात का, सबने अपनी मर्जी से सब कुछ करा है। मैं इस घर की मालिक थी या नहीं? मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल मालिक नहीं थी। जब तक मैं रहती जब तो मैं मालिक थी, मुझे मेरी मर्जी से तो घर सामान निकालने देते, क्यों नहीं निकालने दिया? तो अब ये जेसीबी मशीन आई है, क्या लगता है मकान तोड़ा जाएगा? मैं कह रही हूँ कुछ भी तोड़ दिया जाए, रेत कर दिया हमारा, हमें हर जाना चाहिए बस। अगर हरियाणा नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? हम भी केस करेंगे, अपनी जान देंगे, यही खड़े होके आग लगाएंगे अपने हम में। ये देखना भी, साल से रह रहे हैं, कितना पैसा। पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं औरतों से। लेडीज को दिखाने के लिए लाया, पुलिस वाले कह रहे हैं मैं नहीं कुछ निकालने दूंगा सामान, तुम कौन होती हो? मैं तुम्हें शराफत ने भेजा है कि हाँ मुझे शराफत ने भेजा है, मुझे फातिमा बानो ने भेजा है, मुझे इसने भेजा उसने भेजा, पर लेकिन सामान नहीं, इनसे हाथ नहीं लगाने दे रही। 15 लाख हमें रुपये चाहिए। अब ये देखना, ये फातिमा बानो हो या फिर कोई भी शराफत अली हो, ये रह नहीं पाएंगे अगर इन्होंने हमें मुआवजा नहीं दिया। आग लगेगी इसी हिस्से में, अपने आप में आग लगाएंगे। गरीब है, गरीब, हम गरीब है, किराएदार पे रह रहे थे हम। न रहने वाले पैदा होंगे न कमाने वाले, किसी की हाय अच्छी नहीं है। इस तरीके से अभी क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र किशोर सिंह। ये मकान कोर्ट के आदेश से खाली हो रहा है। मुकदमा 2005 से चल रहा था और कोर्ट ने आदेश किया, पुलिस के साथ में, पुलिस फोर्स के साथ में मकान खाली कराया जा रहा है। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह खाली कराने का? कभी नहीं, नोटिस कोर्ट का काम है, ना कि मेरा काम है नोटिस लाने का। इन लोगों का आरोप है कि कोई नोटिस या कोई उनको टाइम समझे, कोर्ट में आप देखें जाके कौन क्या क्या है सारी चीजें। हमको तो पूरा मकान खाली कराने के लिए नीचे पर्टिकुलर सबको पढ़वा दिया, ताला तोड़ने की परमिशन है। हाँ, ताला तोड़ने का परमिशन है, सारी चीजें पुलिस की मौजूदगी में सारी किया, वीडियो रील बन रही है, सारी चीजें, बात खत्म। उसके डिब्बे खोल खोल के पुलिस तो दीदी कहाँ हो तुम लोग? अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, तो जल्दी करो। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954 000 174 पर। देखा, मैंने कहा था ना।